अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन इकबाल कराची। आज यहां पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मज़ीद मालूमात लेते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर जनाब आरिफ भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले मैं अपने इन तमाम दोस्तों को जो आज इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि दुरानी साहब कह कर गए, मेरे दोस्त का टेलीफोन आया। उसने कहा, असलम साहब, हर महीने, हर 2 महीने के बाद जो लोग इनकी मुखालफत करते हैं वो दुनिया में नहीं रहते। तो मैंने कहा, जब तक मेरी सांस है, मेरी सांस को कोई भी नहीं छीन सकता, और जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा तो उस वक्त मैं ऊपर चला जाऊं। लेकिन मैं अपने अल्लाह के सामने मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं तो अल्लाह से कहूं, या रब्बुल आलमीन, मैंने कोशिश की कि इन हकदारों को जिनको 50-50 साल हो गए हैं, इनको बड़ी बड़ी सोसाइटियों के लोगों ने इनको प्लाट नहीं लेने दिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम लोगों के साथ मिलकर जद्दोजहद करूं। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करो। जद्दोजहद नहीं कर सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और अगर लिख भी नहीं सकते तो कम से कम तालियां ना बजाओ और उन लोगों का साथ दो जो आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, और उनके साथ खड़े हो। और उसने कहा, मर तो वो लोग भी गए जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद नहीं की, और शहीद उन लोगों का नाम हुआ कि जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद में अपनी जिंदगी जो है ना कुर्बान की। तो मरना तो सबको है, मरने से मत डरो। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं किसी सोसाइटी के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुदा की कसम, जब मुझे तमाम बातों का इल्म हुआ कि शॉर्ट किडनैपिंग हो रही है, 150 सोसाइटियों के अंदर लेटर तैयार कर दिए गए हैं और उनको बता दिया गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन लोगों से बड़े बड़े बार्गेनिंग हो रही है। यानी ये अरबों रुपए का खेल इस रमजान के दिन से लेकर आज तक खेला जा रहा है, और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अरबों रुपया इस कराची के शहर की शहरियों का जो है ना वो खून चूस लिया जाए। आज अमन और अमान की सूरत हाल को देख लें आप, क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो मुकामी नहीं है, वो हमारी सुनती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप चले जाएं, आप अगर अपनी सोसाइटी का कोई मामला लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 109 थानों में से 80% थाने के SHOs जो हैं वो इस कराची शहर से ताल्लुक नहीं रखते। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ आप अपने इज्जत नफ्स के लिए भी काम करें, और हम इस जगह से खड़े होकर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जितने भी सोसाइटियों में एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हटाया जाए, और 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के वहाँ के नुमाइंदों को अख्तियार दिया जाए। हम ये कहते हैं कि दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जब इस शहर कराची के अंदर कराची के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है,
कराची की पुलिस जो है वो मुकामी पुलिस होनी चाहिए। मुकामी से मेरी मुराद ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो एसएचओ रहता हो उसी को एसएचओ बनाया जाए। दूसरे शहरों से लाकर किसी को, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाकर किसी दूसरे डिवीजन से लाकर कहीं पर भी नहीं रखा जाए। मुकामी पुलिस होनी चाहिए। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में 29 डिवीजन हैं, 29 इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। अब ये मुतालबा करते हैं कि लाड़काना को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, सक्खर को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, नवाबशाह को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए और कराची को भी एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ इसीलिए वक्फ कर दिया है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 29 डिवीजन इंतजामी यूनिट बनाया जाए और कराची को फिलफौर इंतजामी यूनिट बनाया जाए, क्योंकि कराची के लोगों से कराची के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। इसलिए अगर आप इसको अलग इंतजामी यूनिट नहीं बनाते तो इसको फौरी तौर पर इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो इस बुनियाद पर हो रही हैं। मैं सवाल करता हूं, लोगों ने मुझसे कहा, मैं ये बातें नहीं करता, खुदा की कसम हम तासुब नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा राइट दो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतसिफ गवर्नमेंट ये कर रही है, वो ये बता रही है, ये अमली तौर पर बता रही है कि सिंध में 2 कौमियतें हैं, एक सिंधी और एक नॉन सिंधी। उन सिंधियों के साथ भी जुल्म हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको तकसीम करके अपने वोट लेने के लिए आज सिंध के अंदर ये खड़ा कर रही है कि सिंध के अंदर 2 कौमें हैं, एक सिंधी और एक नॉन सिंधी। नॉन सिंधी से मेरी बात पंजाबी, पठान, ये जितने कराची के लोग हैं, कराची की जितनी कौमियतें वो सारे लोग रहें। तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। खालिद रहमानी साहब ने आपके सोसाइटियों का आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने एक तजवीज़ दी है, इसमें आपसे कुछ मांग नहीं रही है। इन्होंने कहा है कि हम जितने भी, क्योंकि ये कराची सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिंध टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सिंध ओलंपिक के अंदर जो है ये कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने ये कहा है कि मैं प्रेस क्लब पर इसके लिए मुजाहरा रखूंगा और कराची के तमाम खिलाड़ियों को, जितने हायर क्वालिफाइड खिलाड़ी जो है, यही है ना, उनको बुलाकर आपका मुतालबा जो है ना वो प्रेस क्लब पर भी ये कराएंगे। असलम भाई हमारे सरबराह हैं और हम तो इनकी रियाया है और हम इनको फॉलो कर रहे होते हैं, मगर एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, देखिए हर प्लेटफॉर्म से, हर डायमेंशन से हमें कोशिश करनी पड़ेगी अपने हकूक़ के लिए। और ज़िंदा कौमें जो हैं वो इसी तरह अपनी जद्दोजहद करती हैं। किसी की जद्दोजहद 10 साल में कामयाब होती है, किसी की 50 साल में होती है। सिंगापुर, चाइना और ये दूसरे जापान, इन सब की तारीख़ में मिसालें मौजूद हैं, यूरोप की मौजूद है। देखिए स्पोर्ट्स का जो सर्कल है, मैं आप सब लोग बैठे हुए हैं, हर एक के बहन भाई बेटे बेटियां स्पोर्ट्स में ज़रूर हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो मुतासरीन जो हैं उसमें शामिल होंगे, लेकिन इंडिविजुअली क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के प्रेस क्लब के बाहर या CM हाउस के बाहर हम मुजाहरा करें और एक सीक्वेंस में करें कंटिन्यूसली हर महीने 2 महीने में, ताकि हमारी आवाज़ जो है हर डायमेंशन से ऊपर तक जाए। और मीडिया जो है वो स्पोर्ट्समैन की जो आवाज़ है उसको ज़्यादा मैंने देखा है कि आसानी से उसको कैच करते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो बस मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप असलम भाई के पास मुतासरीन जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो अपने नाम लिखाएं और फिर हमारा काम है इंशाल्लाह कि हम कहाँ से लोगों को लाते हैं कि जिनकी आवाज़ सुनी जाए। शुक्रिया। आप देखिए ना, आपकी आवाज़ ये पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। असलम फारूकी बैठे हुए ये सीक्वेंस से प्रोग्राम करते हैं। असलम फारूकी इधर आ जाओ, सीक्वेंस से ये प्रोग्राम करते हैं। मैं इनकी जिम्मेदारी लगाऊंगा कि सीक्वेंस से सारे प्रोग्राम करेंगे
इसके लिए नहीं, कराची शहर के लिए कि कराची शहर को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे लाड़काना को भी अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, सक्खर को भी अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, हैदराबाद को भी अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, लाहौर को भी अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। आप देखें कितना जुल्म है, कितना जुल्म है कि जब ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून इस मुल्क में कुछ नहीं है, कानून नहीं सिर्फ ताकत है। कानूनी तौर पर जिस वक्त ये फैसला हुआ कि सराइकी सूबा बनेगा, भावलपुर सूबा बनेगा, उस वक्त यानी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की तौर पर तमाम कार्रवाई पूरी की गई। लाहौर यानी पंजाब असेंबली ने उसको मंजूर किया, कौमी असेंबली ने उसको मंजूर किया, सेनेट ने उसको मंजूर किया, लेकिन आज तक भावलपुर सूबा नहीं बन सका। आप सब लोग भी अगर यकजा नहीं होंगे, क्यों कि आज भी भावलपुर के लोग अपने सूबे बनाने के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। हजारा सूबे वालों ने आवाज बुलंद करी थी तो अब उन्होंने छोड़ दी, अब उन्होंने आवाज बंद कर दी। लेकिन अगर आप लोग भी सिर्फ इसीलिए कि आवाज अगर बुलंद नहीं करेंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे और ये सोचेंगे नहीं यार हमारा मसला नहीं है, हर मसला इस शहर का, हर मसला हमारा मसला है। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।